एक गांव में दीनानाथ नाम की एक व्यापारी अपने दोनों बेटों को लेकर रहते थे। दीनानाथ का था चावल का कारोबार। उनके दो बेटे बड़े हो जाने के बाद उनके सारे कारोबार उनके बेटों ने ही संभालते थे, मगर उनके दोनों बेटों में बिल्कुल भी मेल नहीं था। दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। असल में छोटा बेटा था बहुत ही बुरा और बहुत ही लालची, और बड़ा बेटा था बहुत ही नेक दिल का। इसलिए छोटा बेटा बड़े बेटे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक दिन दीनानाथ की मौत हो जाती है। उसके बाद दीनानाथ की छोटा बेटा बड़े बेटे को घर से निकाल देते हैं। फिर राजू मुझे पसंद नहीं करता था, ये मुझे पता था, पर ऐसे घर से निकाल देगा ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी की कारोबार संभालने के अलावा मैंने तो कुछ किया भी नहीं। इसके बाद ध्रुव की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसे 2 वक्त के खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन वो दुखी होकर नदियों के किनारे बैठा था, और फिर पता नहीं मैं राजू का क्या बिगाड़ा था, मुझे ऐसे घर से निकाल दिया। पिताजी अब क्यों चले गए, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। आपके कारोबार संभालने के अलावा मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया, अब क्या करूं। उस वक्त वहाँ पर मौजूद था एक भूत, जो अब तक ध्रुव की सारी बातें सुन रहा था। उसे बहुत दुख हुआ और वो ध्रुव के पास आया ध्रुव से बात करने के लिए। तुम कौन हो? यहाँ पे ऐसे रो क्यों रहे हो? ये तो भूत है। हाँ, भूत कहाँ से चला आया? रुक जाओ, डरो मत। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखो ना, मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, कारोबार से भी निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, क्या खाऊं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बड़ा हो जाने के बाद से ही मैं बस पिताजी के कारोबार ही संभाल रहा था, और अब भाई मुझसे सब कुछ छीन लिया है। कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं रो रहा था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। तुझे मैं एक मधुकोश बना के देता हूँ। तू जिस घर में रहता है उसके बगल में जो पेड़ है, उस पेड़ में मैं एक मधुकोश बना दूंगा। तू वहाँ से हर रोज शहद लेगा और उस शहद को बाजार में जाके बेचेगा, और उससे तुझे बहुत फायदा होगा। ठीक है? इसके बाद वो भूत ने एक पेड़ में जाके एक मधुकोश बना दिया, और फिर एक बात को हमेशा याद रखना, कभी भी ज़्यादा फायदे के लिए लालच मत करना, और इससे दिन में एक बार ही तू शहद निकाल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और तेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं आ सकता,
कोई भी यहाँ से शहद नहीं निकल पाएगा। अगर आएगा तो यहाँ पे जो मधुमक्खी है वो उसे मार डालेगा, समझा? तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया भूत दोस्त। अगले दिन सुबह ध्रुवो ने जाकर शहद निकाला। जादुई मधुमक्खियाँ, मुझे शहद लेने दो। और उसे लेकर वो बाजार में बेच डाला। उसकी शहद की बहुत डिमांड था। ऐसे ही वो हर रोज आता था शहद निकालने के लिए। और फिर वो शहद को लेकर बाजार में बेचता था। ऐसे ही दिन बीतता गया और ध्रुव की सारी परेशानियां भी मिटता गया। धीरे से वो एक अच्छा घर बना लिया और उसी में रहने लगा। ध्रुव की नया घर देखकर राजू को बहुत जलन हुआ। वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने तय किया कि वो अपने भाई पर नजर रखेगा। अगले दिन सुबह राजू चला गया ध्रुव के घर के पास उस पर नजर रखने के लिए। वो कहाँ जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, उसे सब कुछ जानना था। राजू ने देखा ध्रुव ने शहद निकाल रहा है और उस शहद को लेकर वो बाजार में जाके बेच रहा था और उसकी शहद की बहुत डिमांड था। ये देखकर राजू को सब कुछ समझ आ गया। अच्छा, तो भैया की इतनी तरक्की के पीछे वो शहद है। ठीक है, कल सुबह मैं चला जाऊंगा और सारी शहद निकाल लूंगा। आज जाके कोई फायदा नहीं। आज तो भैया सारी शहद लेकर चला गया। कल जाऊंगा भैया की जाने की पहले और उसे कुछ नहीं मिलेगा। हा 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 हा। अगले दिन सुबह राजू फिर से गया ध्रुव के घर के पास शहद निकालने के लिए। मधुमक्खियों को भगाने के लिए उसने पहले ही आग लगा दिया पेड़ के नीचे और फिर सारी मधुमक्खियां बाहर आ रहा है। बहुत अच्छी, अपनी सारी शहद लेकर चला जाऊंगा। ये क्या? ये तो मधुमक्खियां मेरे तरफ आ रहा है। भागो! कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ! ये मधुमक्खियां मुझे मार डालेगा, बचाओ! इतनी शोर सुनकर ध्रुव ने घर से बाहर आया। बाहर आते ही वो देखा कि उसके भाई को मधुमक्खियां काट रहा है और फिर मधुमक्खियां भाई के पास कैसे? इसका मतलब भाई वहां से शहद निकाल रहा था। अब क्या होगा? यह मधुमक्खियां तो भाई को मार डालेगा। जल्दी कुछ करना होगा। जादुई मधुमक्खियां, मेरे भाई को छोड़ दो। उसे पता नहीं था, इसीलिए वो गलती कर बैठा। वो अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। छोड़ दो उसे। ध्रुव की बात सुनकर सारे मधुमक्खी चले गए। फिर भैया, आपने मेरा जान बचाया। अगर आप नहीं होते तो वो मधुमक्खियां मुझे मार डालता।
मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं आया था सारी शहद ले लाने के लिए ताकि आपको कुछ भी ना मिले। मैं जानता हूँ राजू, पर ये एक जादुई मधुकोश है। यहाँ से मेरे अलावा कोई शहद नहीं निकाल सकता। जो भी आएगा उसे ये मधुमक्खियाँ मार डालेगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, अब से मैं कभी आपसे झगड़ा नहीं करूँगा, कभी आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा। भगवान की लाख लाख शुक्र है तू बदल गया और भूतों की वजह से हम दोनों फिर से भाई भाई बन गए। चल, आज से हम दोनों भाई फिर से मिलजुल कर रहेंगे। उसके बाद सारी जिंदगी ध्रुव और राजू मिलजुल कर दो भाई बनकर रहने लगे। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए। सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना और कमेंट करके भी बताना कैसा लगा। तुम्हारे लाइक और शेयर देखने के बाद ना मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी आते हैं। जल्दी जल्दी लाइक करो और शेयर करो। तो फिर आज चलते हैं, पर जाने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना।